हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज शिवरात्रि है। आप सभी लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान शिव से हमारी यही मनोकामना रहेगी कि हमें मार्केट में जो भी हम लोग सब काम करते हैं, साथ मिलकर हम ग्रो करें। हम सभी लोगों को एक समझ मिले, जिससे हम एक अच्छे से मार्केट में काम कर पाएं और फाइनेंशियल फ्री हो जल्द से हो सकें, जिससे बाकी की लाइफ को भी एंजॉय कर पाएं। ठीक है। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है साउथ इंडियन बैंक। तो अभी कुछ टाइम पहले इसके बोर्ड ने आरईए अनाउंस किए थे। तो उन आरईयू को लेकर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आप सब वो डिस्कस करूंगा। और बाद में इसके फंडामेंटल और टेक्निकल सेटअप भी देखेंगे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हमारा क्या हो सकता है। मेरी किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगी, जस्ट एक लर्निंग पर्पज होगी जिसे हम साथ में मिलकर ग्रो कर सकें। चलिए चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। पहले आरई के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो उसकी रिकॉर्ड डेट थी वो 27 फरवरी थी। तो 27 फरवरी तक जिनके पास भी ये स्टॉक थी उनको वो आरई मिले होंगे। और आरई मिले किस रेशो में है? 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी फुली पेड अप शेयर। तो जिनके पास भी 100 शेयर थे उनको 25 शेयर मिले होंगे। अब 4 शेयर के वाले में एक शेयर अलाउड हुआ है। और 22 रुपए का प्रीमियम इन्होंने मांगा है हमसे कि हमें वो शेयर लेने के लिए हमें 22 रुपए पर शेयर इनको वो पे करना होगा, तब वो हमारे को वो शेयर मिलेंगे। ठीक है। और 5 तारीख तक ये शायद क्रिएट हो जाएंगे हमारे डीम अकाउंट में। 6 तारीख से इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। और 14 तारीख तक हम इनको, अगर हमें सेल करना है तो हम इनको सेल कर पाएंगे। उसके बाद ये स्टॉक जीरो हो जाएगा। और 20 तारीख तक हम इस, अगर हमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 तारीख तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और 5 तारीख तक हमें अलॉट हो जाएगा। और 9 तारीख तक हमारे डीमेट अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद लिस्ट होना शुरू कर देगा 12 अप्रैल से। ठीक है। अभी आप देखोगे तो 29 रुपए 80 पैसे का ये क्लोज हुआ था। और जो आ रही है वो 6.50 क्लोज हुआ था। तो अगर हम इसको सेल करते हैं तो हमें 6.5 रुपए मिल जाएंगे। और साथ में जो 22 रुपए हैं और 6.5, यानी 28.5 रुपए हमको वैसे मिल जाता है। और भी करंट प्राइस क्या चला है? 29 रुपए 80 पैसे। और जब से ये ट्रेड होना शुरू हुआ है, यानी 2-3 दिन पहले से लगातार स्टॉक प्रेशर में बना हुआ है और वो गिर ही रहा है। तो ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि जो आ रही है उसको जिस वहां पे मिले वो सेल कर देना चाहिए। तो उसके बाद अगर हमें फ्रेश बाइंग करनी भी है तो 1-2 दिन रुक जाते हैं। ठीक है। फिर इस वाले पैसे को सेव रखते हैं और अपनी जो 2200 में वहां पे गए थे उसको और इसको मिला के हम और बाइंग कर सकते हैं, अगर हमें बाइंग और अपनी होल्डिंग बढ़ानी है। और अगर हमारी ऑलरेडी होल्डिंग जो 4-5% का हमारा क्राइटेरिया रहता है उस तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है तो हमें और बाइंग करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कहते हैं, उसको पैसे को एज ए प्रॉफिट बुकिंग ले सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपना एक बार खुद से एनालिसिस करके चेक कर सकते हैं। आप इसके एक बार फंडामेंटल चेक कर सकते हैं कि अगर आगे का इसका में हमें कुछ प्रोस्पेक्ट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या नजर आता है। तो मार्केट कैप इसकी 7772 करोड़ की है। स्टॉक भी 6.96 का है। आरओसी 5.23 का है। लास्ट 12 मंथ का जो प्रॉफिट है 914 करोड़ का है। प्रोमोटर होल्डिंग 0% है। इंडस्ट्री पी 12.8 का है। करंट प्राइस 29.8 है। बुक वैल्यू 25.5 है। तो बुक वैल्यू के नजदीक है। तो अभी कंपनी को हम एक, मतलब बहुत ज्यादा उसमें नहीं है, ये ओवर वैल्यू नहीं है कह सकते हैं। बिल्कुल चीप ही मिल रही है हमें। और आर 12.4% है। प्लेजी परसेंट कोई है नहीं। हाई इसका 36.9 है। और जो 52 वीक का जो लो है 12.6 लो है। और हाई 36.9 है जो रिसेंटली उन्होंने बनाया होगा अभी। और डिविडेंड 1.01% की और फेस वैल्यू 1 का है। डेट इक्विटी 14.8 है। जैसा हम सबको पता ही है कि बैंकिंग और फाइनेंसिंग सेक्टर में जो डेट इक्विटी होता है वो उनकी इन्वेंट्री होती है। तो ये अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। तो अब इनके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में देखते हैं। तो जो लास्ट दिसंबर 22 में इनकी जो सेल हुई थी 1898 करोड़ की हुई थी, जो बढ़कर अब 184 करोड़ की हो गई थी। और जो नेट प्रॉफिट था 103 करोड़ से बढ़कर 305 करोड़ हुआ था। तो 3 टाइम्स की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ मिली थी। और उसी के बाद इस स्टॉक ने ऊपर चलना शुरू किया था और नया हाई भी बनाया था। बट उसके बाद जब से आरए अनाउंस हुए कि जो आरए अनाउंस होने के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में आया और वहां से थोड़ा सा नीचे आया। और जब ये ट्रेड करना शुरू किया उसके बाद लगातार गिर भी रहा है। अब ईयरली इनका ग्रोथ देखें तो 3583 से बढ़कर 83111 इनका सेल्स पहुंच गई है। और 402 से नेट प्रॉफिट बढ़कर 1116 का हो गया। तो नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ है। 3 टाइम्स के आसपास की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में हो गई है इनके। बैलेंस शीट में देखें तो 2009 का इनके पास इक्विटी कैपिटल है। और रिजर्व इनके पास 6465 करोड़ का है। 98,645 इनकी बोरिंग है। और 7
54 का इनका फिक्स एसेट है, CWY 124 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 24,642 करोड़ की है। तो इनकी जो मार्केट कैप है ऑलरेडी 7,772 करोड़ की है, उससे 3 टाइम्स तो इनके पास इन्होंने खुद का इन्वेस्टमेंट ही किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न FIA के पास 14.68% है और DI के पास 7.6% है। जनरल पब्लिक के पास बहुत ज्यादा नजर आती है 77.70, उसमें से स्ट्रॉन्ग हैंड 4.32 है, बाकी 73% स्ट्रॉन्ग मतलब जनरल पब्लिक के पास नजर आती है, ऐसा यहाँ से लगता है। बट हो सकता है कि वो जनरल पब्लिक रिटेल पब्लिक के पास इतनी सारी होल्डिंग ना हो। वो सिंपल सा रीजन यही है कि जब 1% से जिन लोगों के पास 1% होल्डिंग है उससे ज्यादा होती है, वही यहाँ पे जो होता है। अगर जिसके पास 0.5 या 0.75 0.80 होता है वो उस यहाँ पे नहीं होता है। तो हम एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं कह सकते कि सारी की सारी रिटेल के पास ही होगी एक इतने अच्छे फंडामेंटल कंपनी होने के बावजूद। अब टेक्निकल चार्ट देखते हैं इसका। टेक्निकल ये पैटर्न बना हुआ है, ये शोल्डर बड़ा सा है, फिर ये शोल्डर, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट का लगातार स्टॉक ऊपर गया था। ठीक है, और आप ब्रेकआउट का दिन देखो तो दिसंबर, ये वही टाइम है जिस टाइम पे रिजल्ट आए थे, तभी ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, और ये 2018 के बाद इन्होंने करीब करीब 6 साल से कुछ ही कम टाइम समय 2-3 महीने कम रह गए थे, दबे 6 साल का जो रेंज थी उसको उन्होंने ब्रेक किया था और एक अच्छे खासे फंडामेंटल के साथ ब्रेक किया था। 2018 में इनके क्या देख लेते हैं हम एक बार। 6193 करोड़ की जो रेवेन्यू था और जो अब बढ़कर 8311 करोड़ का हो गया था, और जो इनकी 335 का जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़कर 775 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ आई और रेवेन्यू में ग्रोथ आई, तो उसके बाद ये स्टॉक ने ऊपर चलना शुरू किया। और इसका जो टारगेट था वो क्या निकल कर आया होगा। तो ऑलमोस्ट 47 के आसपास का टारगेट हमारा निकल कर आया, और यहाँ से जो करंट प्राइस हमारा है 57.42% का यहाँ से गेन अवेलेबल बचा हुआ है अभी इसको अचीव होने में। और शायद अगर ये राइट इश्यू अनाउंस नहीं होता तो मुझे लगता है कि अचीव हो भी गया होता। ठीक है, राइट इश्यू की वजह से थोड़ा सा प्रेशर आया, स्टॉक डाउन में आया, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब भी राइट इश्यू आते हैं तो ऐसा कई स्टॉक में प्रेशर देखा जाता है। ठीक है, तो अब इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, और फंडामेंटल के बाद मुझे नहीं लगता कि इसको टाइम इतना ज्यादा समय लगना चाहिए। हाँ, अगर 3-4 क्वार्टर लग भी जाते हैं ना तो भी एक अच्छा गेन हमें यहाँ पे नजर आता है, और उसके बाद अगला अगर फंडामेंटल और इंप्रूव होते हैं तो हम इसको एक लॉन्ग टर्म व्यू के बारे में वो बात की बातें वो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो हमारा टारगेट हमारे सामने ये नजर आता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें। मैं ऐसे प्ले कर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, आप भी एक बार खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, मेरी किसी तरह कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैंने अपनी लर्निंग को शेयर करा, जैसे आप भी सीख सकें और मैं भी सीख सकूं, और साथ मिलकर हम ग्रो कर सकें। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह के कोई सजेशन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।